कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। ऐसे में सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। वहीं उसके बाद परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वो सब कुछ सिखा दिया जो वे जानते थे। ऐसे में कर्ण बहुत जल्दी सीख गया और किसी भी अन्य शिष्य में उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत खुश हुए। ऐसे में उन दिनों परशुराम काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम बहुत थक गए। उस दौरान उन्होंने कर्ण से कहा वे लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रख पाए। उसके बाद परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और उसका खून पीने लगा। इस दौरान उसे भयानक कष्ट हो रहा था और उसके जांघ से रक्त की धार बहने लगी। हालांकि वह अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकता था, लेकिन अपने गुरु की नींद को तोड़ना नहीं चाहता था। कुछ ही समय बाद धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंची और उससे उनकी नींद खुल गई। ऐसे में परशुराम ने आंखें खोल कर देखा कि आसपास बहुत खून था। यह देखकर भगवान परशुराम गुस्से में कहते हैं, इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस समय वह काम नहीं आएगी। वही इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहता है कि वह स्वयं नहीं जानता वह किस वंश का और कुल का है। ऐसे में वह सारी बातें अपने गुरु परशुराम को बताते हैं। यह जानने के बाद भगवान परशुराम को श्राप देने का पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। इसलिए वह अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में दे देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा लेते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।